किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेकर के उसे सही करने में विश्वास करता हूँ। आज मैं बताऊंगी कि इतना जो मोटिवेशनल, इतनी जो एक स्ट्रॉन्ग स्पीच जो है वो कौन दे सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका जो जीवन है, जिनका जो हर एक पल, हर एक मोमेंट जो है वो हमारे लिए, आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमारे जीवन में एक प्रेरणा लाता है, हमारे जीवन में एक उत्साह लाता है। उनको देख करके ही जो है एक प्रेरणा मिलती है, लगता है कि जीवन में कुछ करना चाहिए। तो वो कोई और नहीं, हमारे भारत के रत्न कहे जाने वाले टाटा रतन साहब हैं। उनका जो जीवन है, उनका जो संघर्ष है और उनकी जो एक सफलता है और लगातार काम करने का जो उनका जज्बा है, वो हमारे और आपको जो है वो एक मोटिवेशन का काम करता है। उसे देखना और सुनना चाहिए और समझना चाहिए और अपने जीवन में जो उसे अप्लाई करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे टाटा रतन साहब के 5 लर्निंग पॉइंट की, जो उनसे जुड़ी हुई घटनाओं से, ना कि उन्होंने कहीं स्पीच दिया या इस तरह से काम करना चाहिए, जो उनके काम से जो एक निकल के आता है वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आप ईमानदारी से अपने काम को करो और अपने काम को सबसे पहले अपना जो है वो इज्जत देना सीखो। अपने काम को अगर आप ही इज्जत नहीं दोगे तो बाहर वाले आपके काम को इज्जत जो है वो नहीं देंगे। तो काम छोटा है या बड़ा है उसे मत देखो, बस आप जो है पूरी ईमानदारी से अपना काम करो। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल होने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि लगातार काम करो और पूरी मेहनत से जो है अपना पूरा जान डाल दो अपने कामों में। और यही उनका जो कहा हुआ जो एक वर्ड है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और यही उनका फर्स्ट लर्निंग पॉइंट बन जाता है, हमारे लिए मूल मंत्र बन जाता है। टाटा साहब को जो निजी तौर पे जानते हैं, जो उनके आस पास रहे हैं, वो उनका मानना है कि वो स्वभाव से बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और उनको अपने जीवन में कोई भी हाई फंडा वाली बात जो है वो नहीं रहती। बहुत ही साधारण, जमीन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं और यही उन्हें जो है वो खास बनाता है और वो सभी का जो है वो पूरा सम्मान करते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टाटा साहब के एक जो है वो रिटायर एम्प्लॉय थे और बहुत दिनों से वो बीमार थे। वो उनको मालूम होता है कि रिटायर एम्प्लॉय, और जबकि इस तरह की घटना जब होती तो लोग ध्यान नहीं देते कि वो रिटायर होने के बाद जो एम्प्लॉय कहाँ जाता है, नहीं जाता, उससे किसी को मतलब नहीं होता। लेकिन टाटा साहब को जो टाटा बनाता है, जो रत्न बनाता है, वो यही सारी बातें हैं। उनका एम्प्लॉय जो है वो बीमार होता है और दूसरे शहर में होता है और जब टाटा साहब को मालूम होता है तो वो अचानक से जो है किसी को भी बिना बताए जो है उनके शहर पहुंच जाते हैं, उनके छोटे से घर में पहुंच जाते हैं और उनसे घंटों बैठ के उससे जो है वो सारा डिस्कशन करते हैं, उनका हाल लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व करते हैं। तो ये उनकी लर्निंग जो है उनका जो एक स्वभाव है वो हमें सिखाता है कि आप ऊंचाई पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो जड़े जो है, जमीन जो है वो आप भूल जाओ। उनका कहना था कि जैसे वो एक एम्प्लॉय है, मैं भी अपनी कंपनी में काम करता हूँ और मैं भी एम्प्लॉय, वो सभी को समान दर्जा देते थे, अपने समान जो है वो सभी को मानते थे और यही उनको जो है औरों से खास बनाता है, औरों से अलग बनाता है। उनका कहना था कि आप किसी भी जॉब में हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, जो भी आप वर्ड देते हैं, आप अपने बातों को कहते हैं, उसे पूरा करके दिखाओ। और यही उनका थर्ड लर्निंग पॉइंट बन जाता है कि आप जो वादा करो, आप जो वर्ड दो, उसे पूरा करके जो है वो दिखाओ। नहीं तो इसका परिणाम क्या होता है कि आपके बिजनेस पे, आपके काम पे जो है वो असर पड़ता है, आपकी निजी जिंदगी पे भी उसका असर होता है। और यही उनका स्वभाव जो है वो लोगों से जो है वो जोड़ता है। और इस वादों से भी जुड़ा हुआ, उनसे, उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक घटना है। मैंने पहले ही कहा कि उनकी जो एक मोटिवेशनल जो एक पॉइंट बना है वो कोई पॉइंट किसी ने बोला हुआ नहीं है, उनके जीवन से, घटना से जो वो निकल करके आया है कि अपने वादे को पूरा करो। इनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं कि जैसे आप सभी को याद होगा नैनो कार, जो अभी एक फिर से लॉन्च हो रहा है, नया आ रहा है। लेकिन पुरानी जो नया नैनो कार बनने के पीछे जो कहानी है, ये टाटा साहब के अपने जो प्रॉमिस है, अपने जो वादे हैं, जो वर्ड निकल गया मुंह से, उसे पूरा करने का जो है एक पूरा कहानी है, जो इस लर्निंग पॉइंट को जो है वो बनाता है। टाटा साहब अपनी गाड़ी से सड़क पे जा रहे थे, बंद गाड़ी में बैठे हुए थे और वहीं पे एक स्कूटर से जो है एक फैमिली जो है वो जा रही होती है और बारिश आ जाती है तेज, पे स्कूटर जो वो कहीं साइड में जो है वो लेकर के खड़ा हो जाता है और बारिश के रुकने का वेट करता है। टाटा साहब के दिमाग में अचानक से आता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि एक साधारण जो आम इंसान है वो भी जो है वो कार ले सके और अपनी फैमिली को सेव कर सके बारिश में और धूप में। जो है वो एक आम इंसान के जीवन में भी गाड़ी जो है वो, जो एक कार है वो होनी चाहिए।
और यही सोच जो है वो टाटा नैनो को लेकर के जो वो आते हैं और उसके नेक्स्ट डे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं एक ऐसा कार लेकर के आऊँगा जो वो एक आम इंसान जो है वो उसे खरीद सकेगा। और तभी कॉन्फ्रेंस में से जो क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि क्या जो सर की क्या 1 लाख रुपए में कार बन जाएगी, क्या लखटकिया कार आएगी। 3-4 बार रिपीट होने के बाद जो है वो अचानक से कह देते हैं कि हाँ लखटकिया कार आएगी। हालांकि वो बाद में उन्होंने जिक्र किया है इस बात का कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 1 लाख रुपए में मुझे कार बनाना। हाँ, मैंने सोचा था कि मिनिमम मैं बनाऊंगा जो एक साधारण आम इंसान जो है वो उसे खरीद सकेगा और अपनी फैमिली को जो एक कार जो है वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन 1 लाख रुपए में कार बनाना मुझे बहुत मुश्किल आया और यही थोड़ी सी मुश्किलें जो थी और इसलिए नैनो जो बहुत सक्सेस नहीं हो सकी और फिर से जो नया नैनो जो मार्केट में आया। लेकिन उन्होंने अपने वर्ड को जो उन्होंने कह दिया कि हाँ लखटकिया कार आएगी, तो उन्होंने लखटकिया कार लेकर के वो जो है वो हमारे लिए आए और बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा और अपनी फैमिली को एक कार का जो एक शौक होता है, एक साधारण एक मिडिल फैमिली को खुशियाँ दी है। तो ये जो उनका जो स्वभाव है वो हम जो है एक आम साधारण इंसान से जो वो कनेक्ट करता है और उन्हें महान बनाता है। तो इसलिए उन्हें भारत का रत्न कहना बहुत ही गौरवान्वित लगता है। उनका 4th लर्निंग पॉइंट हमें सिखाता है कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, अगर आपको दूर तक चलना है तो सबके साथ में चलिए, सबको साथ में लेकर के चलिए। जैसा कि वो आज जो है वो सदियों से जो है वो इस तरह का जो पालन है वो करते आ रहे हैं। यानी कि सिर्फ आपको अपने लिए सिर्फ काम करना है, आपको एक ऊंचाई पे पहुंचना तो आप अकेले चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है, सबके दिलों में बसना है और सदियों तक दूर तक चलना है तो जो है सबको साथ में लेकर के चलिए। आपका जो देश है, आपके देश के नागरिक हैं, आपकी फैमिली है, आपके एम्प्लॉय हैं, उन सबको साथ में लेकर के चलिए। तभी जो है वो आप दूर तक का जो है वो सफ़र तय कर सकेंगे। और इसको बखूबी जो है टाटा जी की जो फैमिली है उन्होंने बखूबी इस वर्ड को जो है इस लर्निंग पॉइंट को जो वो उन्होंने करके दिखाया है। और उनका 5th पॉइंट आता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ECG में भी जो सीधी लाइनें हैं उसका मतलब हो जाता है डेड हो जाना, मृत हो जाना। उनका कहना था कि ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव आए, परेशानी आए तो समझ लेना कि तुम एक सही राह पे चल रहे हो, क्योंकि जो शॉर्टकट होता है, जो सीधी लाइनें होती हैं, हो सकता है वो आगे जाकर के डेड हो, ख़त्म हो वो रास्ता। अगर तुम ऊंची नीची परेशानी आ रही है तो समझना कि तुम एक सही रास्ते पे जा रहे हो और तुम आगे चल के जो वो सक्सेस होगे और तुम्हें सफलता जरूर से मिलेगी। तो अक्सर लोग होता है कि जब भी परेशानी आती है, जब भी निराशा आती है तो लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। लेकिन टाटा साहब उनसे जो सीखने को मिलता है, उनसे जो लर्निंग मिलती है वो यही सिखाता है कि जब भी जीवन में परेशानी आए, जब भी जीवन में संघर्ष आए तो समझना कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो सही राह पे जो है वो जा रही है। तो ये था आज का हमारा एक मोटिवेशनल छोटा सा वीडियो जो टाटा साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई घटनाओं से आधारित है, जो वो हमें लर्निंग देती है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप ज़रूर से लाइक और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने तक जो है वो सीमित नहीं रखनी चाहिए। अच्छी बातें जो है वो औरों तक जो ज़रूर से पहुँचानी चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी ज़रूर से करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी ज़रूर से कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिएगा, चलना ही ज़िंदगी है, थम जाना मौत है। धन्यवाद।